आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लघु कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु की व्याख्या करेंगे। यह एमए के पाठ्यक्रम में है। यह कविता अर्चना नामक काव्य संग्रह में 1950 में छपी थी। अर्चना नामक जो काव्य संग्रह है उसमें गीत है। निराला ने उसमें गीत लिखे हैं। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, अंतरंग विषय यौवन से अतिक्रांति कवि के परलोक से संबद्ध है। अब यहां दो पद हैं, एक तरफ यौवन है और दूसरी तरफ परलोक है। निराला एक साथ दोनों चीजों को साध रहे थे। वह अपने मन की भावनाएं और अपनी मुक्ति की तलाश एक साथ कर रहे थे। इस काव्य संग्रह के इसी भूमिका के नीचे फुटनोट में लिखा मिला कवि की कविता, अर्थात यह निराला की वैयक्तिक कविताएं हैं। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ठाव कहते हैं नाव को जहां बांधा जाता है, जिस स्थान पर, उसको ठाव कहते हैं। एक स्थान, एक ठिकाना जहां व्यक्ति रुके। यह कविता निराला की स्मृति यात्रा है। वह मानसिक यात्रा है या भौतिक यात्रा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह उनकी स्मृति यात्रा है। वह याद कर रहे हैं किसी बीते हुए क्षण को, बीते हुए समय को। वह कहते हैं कि इस ठिकाने पर, इस स्थान पर नाव को मत बांधो, अर्थात वह इस स्थान पर नहीं रुकना चाहते हैं। पूछेगा सारा गांव बंधु। कारण क्या है? इसका कारण है कि सभी लोग पूछने लगेंगे और यह उनके वैयक्तिक संवेदना है, यह उनकी व्यक्तिगत भावना है और वह इसे अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। ऐसी कौन सी भावना है? इन्हीं बातों का आगे वह वर्णन करते हैं। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कबते थे दोनों पांव बंधु। कुछ बातों का उल्लेख करना यहां आवश्यक है। अर्चना नामक काव्य संग्रह में उन्होंने कालिदास का जिक्र किया है। कालिदास श्रृंगार और लालित्य के बड़े कवि हैं। उनकी कविताओं में श्रृंगार, कमनीयता आदि का खूब वर्णन मिलता है। स्वयं निराला कालिदास से प्रभावित दिखते हैं और यह जो 4 पंक्तियां हैं, इसमें वह सम्मोहन है, वह कमनीयता है। उनके स्मृति में आता है कि इसी घाट पर, इसी स्थान पर वह नायिका, वह जो भी थी, वह नायिका स्नान करती थी, जल में डूबकर स्नान करती थी और उनकी आंखें उस पर अटक जाती थी। कबते थे दोनों पांव बंधु। यह उनकी किशोरावस्था की भावना है और कांपना प्रेम के संचारी भाव में से एक भाव है। कांपना, स्वेद आना, आंखें झुक जाना, यह प्रेम के संचारी भाव है। निराला उन सभी भावनाओं को अपने स्मृति में लाते हैं
और वहां रुकना नहीं चाहते, क्योंकि यह उनका वैयक्तिक मामला है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। निराला को यह स्मरण आता है कि उनकी उस नायिका की हंसी में कई बातें थी। जाने कौन कौन से भाव थे, प्रेम, स्नेह, लालसा, मोह, बालपन। मुस्कुराने या हंसने में बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं। फिर भी अपने में रहती थी, यानी उस हंसी की एक सीमा थी जो उसके स्वयं तक सीमित थी। नायिका को अपनी सीमा का ज्ञान था। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दांव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो। सबकी सुनती थी। भारतीय समाज में मध्य वर्ग में विशेष तौर से प्रेम करने पर कई सामाजिक दबाव होते हैं। निराला उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसके ऊपर बहुत सारा दबाव था, सामाजिक दबाव, नैतिक दबाव। देती थी सबके दांव बंधो, और वह इसके लिए प्रत्युत्तर देती थी जितना उससे संभव हो सकता था। वह उनसे, उन स्थितियों से उलझती थी। इस कविता की विशिष्टता यह है कि यह सुंदर गेय पद है, गीत गाने योग्य पद। बिंब योजना का सुंदर उपयोग हुआ है। प्रारंभिक पंक्ति नाव रूपक की तरह है। किशोर वय के प्रेम और उस परिस्थिति का वर्णन है। भाषा सरल है, और प्रेम का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। यदि कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, हमें बताएं। यदि आपको यह कविता, इसकी व्याख्या अच्छी लगी तो भी हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।